हेलो गाइस, मेरे चैनल मिस्टर नॉवेल बॉय के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं वे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। आज का नया एपिसोड शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तैयार हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। फफ अनजाने में जुओ फैन ने उसे एक बेबस नज़र से देखा और सिर हिलाया। सीनियर प्रिंस, यह तो यह दर्शाने के लिए है कि सिटी मास्टर बैली जिंग्यू, लेकिन यह सबने किया है क्योंकि हर कोई हंस का मांस खाना चाहता है, लेकिन अंत में केवल आप ही खुद को बेरहमी से कोसेंगे। क्या आपने कभी एक मेंढक बनने के बारे में नहीं सोचा महोदय? हे मिस्टर लाफ्ट, मैंने भी मेंढक बनने की कोशिश की, लेकिन मुझे ठुकरा दिया गया। आखिरकार वे नंजू प्रिंसेसेस हैं जो ऊंचे स्थान पर हैं, और वे मेरे हाउस ऑफ मर्चेंट्स को नीचे नहीं देख सकती। वास्तव में बिजनेस और प्रेमालाप एक परिवार की तरह ही होते हैं। अगर धन समान नहीं है तो बातचीत संभव नहीं होती। इसीलिए तभी से मैंने ये बिजनेस फिर नहीं किया। एक बेबस मुस्कान के साथ वुरांजे ने दुर्लभ रूप से थोड़ा पछतावा दिखाया। उसे गहराई से देखते हुए झुओ फैन की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने इशारा करते हुए कहा, तो जब आप मुरोंग शुए का पीछा कर रहे थे तब आप इसे एक बिजनेस की तरह देख रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि आप सफल नहीं हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि असफलता ने आपको कोई सीख नहीं दी। मेंढक की प्रकृति नहीं बदली। बस इतना ही कि अगर यह हंस का मांस जहरीला निकला तो यह और भी त्रासदीपूर्ण नहीं होगा क्या? वो रांझे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। अपने होठों पर एक अजीब मुस्कान के साथ झुओ फैन अनिर्णित रहे। आप जल्द ही जान जाएंगे। कुल मिलाकर इस बार के लिए बहुत धन्यवाद, और आपकी बैंक के साथ अगले सहयोग की प्रतीक्षा रहेगी। कहाँ, हमारे लिए यह सम्मान की बात है कि हम लार्ज कस्टमर जैसे महोदय के साथ सहयोग कर सके। हम आशा करते हैं कि अगली बार जब हम महोदय से मिलें तो और घनिष्ठ सहयोग कर सकें। यह और भी निकट होगा, लेकिन क्या हम फिर मिल पाएंगे ये अलग बात है। हाँ। झुओ फैन ने गहराई से मुस्कुराते हुए उसे देखा। श्याओ सांझी को उठाया और गलियारे की ओर बढ़ गए। ड्यूक तो हे आशा है कि फिर मिलें, हालांकि यह थोड़ा कठिन होगा। शू फिगर अंधेरे सुरंग में छिप गया और अब ब्लिंक ऑफ एन आई में गायब हो गया। केवल वो रांझे के चेहरे पर एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति छोड़कर, जो अवाक खड़ा था, संदेह से भरा हुआ। यह जेंटलमैन अभी क्या कहकर गया? इसका क्या मतलब था? हालांकि इससे पहले कि वह इसे समझ पाता, एक बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से आगे आया और आग्रहपूर्वक बोला, ड्यूक, मुरोंग शुए की गाड़ी आने वाली होगी। हालांकि पिछला मैरिज प्रपोजल सफल नहीं हुआ, लेकिन व्यापार में भावनाएं नहीं होती। हमें दक्षिणी राज्य में अपनी शाखाओं के लिए अभी भी द मोमेंटम ऑफ द मुरोंग फैमिली पर निर्भर रहना होगा। मैं समझता हूं कि इस बिजनेस को इस बड़े ग्राहक के साथ पहले ही तय कर लिया गया है। अब समय है दूसरे सौदे की बात करने का। एक लंबी सांस लेकर वो रांझे ने अपनी पूरी पोशाक को ठीक किया और अन्य चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया। फिर वह तेज़ी से सिटी गेट की ओर उड़ चला। उसी समय सिटी गेट के पास पहले से ही बहुत भीड़ थी, और सिटी ओनर बाइली जिंग्यू ने अपनी चिकनी और तैलीय शक्ल में आगे खड़े होकर उत्सुकता से इंतज़ार किया। वहीं वू जियांगताओ, द प्रेसिडेंट ऑफ द हाइचुअन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत ही संयमित मुद्रा में शांत खड़ा था, न अभिमानी न ही अधीर, जो गरिमा और प्रतिष्ठा प्रदर्शित कर रहा था। गर्र गर्र गर्र। इसी समय एक जोरदार गर्जना सभी के कानों तक पहुंची, और 3 थर्ड लेवल स्पिरिट बीस्ट द्वारा खींची गई एक गाड़ी सभी के सामने तेजी से, नेकेड आई से दिखाई देने वाली गति से सिटी ड्राइविंग के सामने आ गई। और अगर यह दृश्य झुओ फैन देख पाता तो वह चौंक जाता। क्या ये वही 2 विमेन नहीं थीं जिन्होंने उनके फादर एंड सन को बचाया था? हालांकि झुओ फैन ने केवल गाड़ी में नौकरानी को देखा, लेकिन महिला को नहीं देखा। खांसी। अनजाने में बैली जिंग्यू ने बड़ी गाड़ी को पास आते देखा। उसका चेहरा उत्साह से भर गया। फिर उसने अपने हाव भाव ठीक किए और तुरंत स्वागत के लिए आगे बढ़ा। बाकी भीड़ ने यह देखा और जल्दी से उसका अनुसरण किया। फटाक। लगाम खींचते ही गाड़ी एकदम से रुक गई, और एक छोटी लड़की, जो लगभग 16 या 17 साल की लग रही थी, ऊपर से कूद गई। दूर तक फैली इस भीड़ को देखकर
जुयर हंसने लगी और द मिडल ऑफ द कैरेज की ओर मुड़कर बोली, मिस, व्हाट अ बिग बैटल। लगता है कि आपका एक और प्रेमी आ गया है। कुछ साधारण लोग हैं, बस गिर जाने दो, सीधे सिटी में जाओ। आगे नहीं बढ़ सकते, लोग सामने खड़े हैं, जब तक उन्हें कुचल न दिया जाए। धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए जुइर ने एक असहाय अभिव्यक्ति दी। इस समय बैली जिंगयू शर्मीले थे और जल्दी से आगे बढ़े। पहले जियर की ओर खुशामदी भरी मुस्कान फेंकी, फिर कार में झांकते हुए मुस्कुराकर बोले, द गर्ल इज़ द मेडिकल फेरी मुरोंग गर्ल। बहुत दिनों से प्रशंसा कर रहा हूँ, बहुत दिनों से प्रशंसा कर रहा हूँ। इन द नेक्स्ट 100 माइल्स ऑफ जिंगयू, ओनर ऑफ दिस स्क्वायर सिटी हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे खबर मिली कि लड़की दिस सिटी अ फ्यू डेज अगो से गुजर रही है। मैं इतना उत्साहित था कि दिन रात करवटें बदलता रहा, सो नहीं सका। आज लड़की से मिलना ही था। आखिर इस सिटी होस्ट ने लड़की का दीदार किया। गंदा, दुष्ट, बेशर्म। जो लोग उसके साथ आए थे वे अचानक सुनकर दंग रह गए कि वह इतनी बेशर्मी से दूसरों को मूर्ख बना रहा है, और वे मन ही मन कुंठित हो गए, लेकिन कोई भी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार भले ही लोग सिटी के छोटे बड़े मामलों की परवाह न करें, लेकिन वे सिटीज़ लॉर्ड का सम्मान करते हैं। कोई भी अपने मन से कुछ नहीं कहता और ज़्यादातर लोग उसे नाराज़ करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन क्या मुरोंग शुए साधारण व्यक्ति हैं? क्या वह उसकी चाल में फंसेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ द हेचुआन चेंबर ऑफ कॉमर्स, क्या श्री वू उपलब्ध हैं? उसने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और अ ब्यूटीफुल वॉइस जैसी आवाज़ आई जो एक योद्धा जैसी प्रतीत हो रही थी। यह सुनकर रंग ए इमरोज़ अचानक कांप गया। उसके शरीर में हार्मोन बढ़ गए और वह तुरंत मदहोश हो गया। धीरे धीरे भीड़ से बाहर आते हुए वो जियांगटाओ को सबका नेता होने के नाते बहुत शांत देखा गया। उन्होंने हल्के से हंसते हुए मुट्ठी बांधी और कहा, द गर्ल स्टिल नोज़ ओल्ड एज। यह ओल्ड एज के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लड़की की चिंताओं को दूर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटी लड़की को जल्दी से बेलजो वापस जाना है और अब और देर नहीं करना चाहती। मैं आपके बैंक का उपयोग बिजनेस के लिए करना चाहती हूँ, क्या आप जानते हैं? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। लड़की को जो चाहिए उसे पूरा करना सिटी ओनर की जिम्मेदारी है। लेकिन वू जियांगटाओ के जवाब देने से पहले ही बैली जिंगयू ने गर्दन उठाई और स्थानीय ज़मींदार की तरह बोलने लगे, अगर बूढ़ा आदमी उधार नहीं देगा तो द सिटी ओनर आपको आधिकारिक तरीके से भेज देगा, जो उसके बिजनेस तरीके से कहीं अधिक प्रभावी होगा। बिना किसी संकोच के उसने अपना चेहरा घुमा लिया और द सिटीज़ अपस्टार्ट के चेहरे को देखकर कुछ नहीं कहा। सच में पता नहीं यह लड़की सिटी मास्टर कैसे बन गई। इसमें ज़रा भी शिष्टाचार नहीं है। अगर सभी सिटी मास्टर्स ऑफ जोंगजो इसी तरह के हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का अंत निकट है। फिर 4 स्टेट अलायंस से निपटना पड़ेगा। वू जियांगटाओ ने उस पर एक नज़र डाली, लेकिन वह लाचार थे। लेकिन वह जानते थे कि यह सिर्फ बच्चे की ज़िद है और उसे मनाने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने उसे एक चेहरा दिखाते हुए मुस्कराकर कहा, सिंस द सिटी मास्टर सेड सो, तो बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से उधार देगा। बस समय देखते हुए लड़की को देना होगा। हे। वो जियांगटाओ को गहरी नज़र से देखते हुए बैली जिंगयू भी खुशी से सिर हिलाने लगे। बूढ़ा आदमी भी थोड़ा सम्मान देने वाला था। तो मैं श्री वू और लॉर्ड मास्टर का धन्यवाद करता हूँ। मुरोंग शुए थोड़ी झिझकती दिखी, लेकिन अंततः शिष्टाचार में धन्यवाद दे दिया। चेहरे पर खुशी बिखेरते हुए बैली जिंगयू एकदम प्रसन्न चित्त लग रहे थे। धन्यवाद, धन्यवाद, हाँ, हे। लेकिन तभी सेवरल साउंड्स ऑफ ब्रेकिंग द स्काई साउंडेड। यह वो रांझे और उनके साथियों के आने का संकेत था। सबसे पहले उन्होंने वो जियांगटाओ की ओर सिर झुकाया, संकेत दिया कि जुओ फैन को वहां भेज दिया गया है और सब कुछ ठीक है। फिर वो रांझे सीधे कार के पास गए और झुककर बोले, मुरोंग गर्ल, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, आपका जूजिन सिटी में स्वागत है। श्री वू, बहुत दिनों बाद मिले हैं। इन दिनों बिजनेस कैसा चल रहा है? टेक द गर्ल होंगफू, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर लड़की थोड़ा ध्यान दे दे तो और भी अच्छा हो जाएगा। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ
वो रांझे ने अपना वही जाना पहचाना अंदाज दिखाया। मौन, कार के अंदर कोई नहीं बोला और थोड़ी देर बाद हल्की आवाज़ में कहा, वो गोंगजी अभी भी पहले जैसे ही हैं, कोई बदलाव नहीं। मुझे लगता है कि आपका नानजो में विकास समृद्ध होगा। थुओगिरी जी यान, वो रांझे हल्की मुस्कान के साथ मुट्ठी बांधकर बोले। लेकिन मुरोंगशुए ने यह सब देखा और निराशा से सिर हिलाया। सच में ये वो गोंगजी अभी भी प्रसिद्धि और संपत्ति के पीछे भागने वाले व्यक्ति हैं। उनकी आंखों में बस वही है, नाम और पैसा। इसमें कोई बदलाव नहीं। इस समय मुरोंगशुए का मन थोड़ा उदास था। पहले वे वू गोंगजी को पूरी तरह से नापसंद नहीं करती थीं, लेकिन जब उन्हें उनकी असली प्रकृति का एहसास हुआ तो वे निराश हो गईं। इतने सालों बाद बाय बाय टू दी ओल्ड मैन, फिर भी वे पहले जैसे ही हैं और ज़रा भी सुधार नहीं हुआ। इससे भी ज़्यादा निराशाजनक, बैली जिंग्यू ने देखा कि वो रांझे मुरोंगशुए के इतने परिचित थे और वह लिटिल जेलस था। वह जल्दी से आगे बढ़ा और एक नाजुक डिब्बा निकालते हुए बीच में टोकते हुए बोला, गर्ल मुरोंग, आप इतनी दूर से इस गोल्डन सिटी में आई हैं। शहर के स्वामी ने आपके लिए एक उपहार भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करें। कोई आवश्यकता नहीं, सिटी स्वामी के स्नेह के लिए धन्यवाद। मुरोंगशुए की आवाज़ पूरी तरह से ठंडी थी, लेकिन बैली जिंग्यू हार मानने को तैयार नहीं था। गर्ल, आपको यह उपहार द लॉर्ड ऑफ द सिटी से अवश्य लेना चाहिए। द लॉर्ड ऑफ द सिटी की गारंटी है कि यह उपहार आपको निराश नहीं करेगा। छी, मेरी मालकिन कौन है, क्या तुम्हें नहीं पता? जिसे तुम्हारे दिए हुए सामान की ज़रूरत नहीं, उसने व्यंग्यपूर्वक कहा। बैली जिंग्यू हल्का सा मुस्कराया। उसका चेहरा लापरवाह था और उसने एक झटके में डिब्बा खोल दिया, लेकिन अंदर एक ब्लैक स्टबर्न स्टोन था। यह निश्चित रूप से द मैजिक स्टोन ही था। गर्ल, यह चीज़ बहुत दुर्लभ है। मैं गारंटी देता हूँ कि इसका उपयोग करने पर आपका जीवन लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसका शरीर अकड़ गया और वह कांपने लगा। साथ ही उसके शरीर से गरगराहट की आवाज़ आने लगी। धड़ाम, जैसे किसी मिर्गी के दौरे के प्रभाव में बैली जिंग्यू लड़खड़ाया, ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसके शरीर के चारों ओर ब्लैक एयर लहराने लगी। परंतु द ब्लिंक ऑफ एन आई में ही उसका पूरा बॉडी इनटू अ डार्क हो गया और उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ गया, लाइक अ स्टबर्न स्टोन। वह ठीक उसी डीमन स्टोन की तरह हो गया जो उसके गिरते ही उसके पास पड़ा था, और वह स्वयं धीरे धीरे उसी पत्थर में बदल गया। सबकी आंखें सिकुड़ गईं। वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर हैरानी के भाव थे और किसी को नहीं पता था कि क्या प्रतिक्रिया दें। तभी देओर घबराते हुए चिल्लाया, मालकिन, वह स्वीश। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अचानक एक सफ़ेद छाया बिग कार से बाहर निकली और सीधा बैली जिंग्यू के सामने आ गिरी। मुलायम त्वचा जिस पर हवा भी असर न करे, भौहें वक्र विलो जैसी, क्लाउड्स ऑन द मून, चीक्स ब्लूमिंग लाइक पीच ब्लॉसम्स, अद्भुत सुंदरता, ब्राइट आइज लाइक ऑटम रिवर्स, मंत्रमुग्ध कर देने वाली। मुरोंगशुए जैसे ही सबके सामने प्रकट हुई, वहाँ मौजूद हर कोई पल भर के लिए अवाक रह गया और मन ही मन सोचने लगा, द फर्स्ट ब्यूटी ऑफ नानजू सच में अपनी ख्याति के अनुरूप थी। स्पेशली द काइली जिंग्यू, जो अब भी ज़मीन पर तड़प रहा था। एट दिस मोमेंट उसकी आइज़ अचानक फ्रोज हो गईं और उसके चेहरे पर कलर ऑफ हेवन एंड अर्थ की हैरानी झलकने लगी। यहाँ तक कि उसके शरीर का कंपन भी मानो थम गया और उसके होठों के कोने हल्के से सिकुड़ गए। वह एकदम स्तब्ध होकर देखने लगा। मुरोंगशुए ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसके चेहरे पर अब भी वही ठंडापन था। उसने जल्दी से उसकी कलाई को पकड़ा और अ जेंटल युआनली अचानक उसमें बहा दिया। लेकिन अगर वह उसे न देखती तो ठीक था। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसके शांत चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह तुरंत गंभीर हो गई। यह क्या है मालकिन? वह उसके साथ क्या हो रहा है? देखते ही देखते बैली झिंगवेई का शरीर और भी काला और कठोर होता जा रहा था, जिसे देखकर देओर चिंता से भर गया। मुरोंगशुए का चेहरा गंभीर हो गया। वह उलझन में थी और सिर हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, उसके शरीर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। वहाँ अ ब्लैक चीज़ है जो लगातार उसके शरीर को निगल रही है, एंड इवन द एलिमेंट्री फोर्स जिसे मैंने उसके अंदर प्रविष्ट किया, वह भी पल भर में निगल ली गई। मुझे नहीं पता ये क्या है,
लेकिन यह बेहद खतरनाक ज़रूर है। यह सुनते ही सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उनके दिलों में एक अनजाना भय समा गया। अब वे थोड़ा बहुत समझ गए थे। साथ ही वे मुरोंग शुए की ओर देखने लगे कि वह उसे कैसे बचाएगी। आखिरकार चिंगोचिंग चेंग के अलावा इस यंग लेडी मुरोंग की ख्याति भी बेकार नहीं थी। अरे, यह क्या कर रहे हो? हालांकि इसी समय कुयर ने अचानक तेज आवाज़ में चिल्लाया और जल्दी से आगे बढ़ी। सभी चौंक गए और उसकी ओर देखने लगे। जिस दिशा में वह इशारा कर रही थी वहां देखकर वे भी चौंक गए। वे देख रहे थे कि दे वर सीइंग द हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। जिसने किसी की बात नहीं सुनी थी। उसकी आइज़ मुरोंग शुए की कलाई पर रखे जेड हैंड को घूर रही थीं और उसका एक कांपता हुआ हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले वह इस जेड टेंडर हैंड को छू लेना चाहता था। विद अ थिक ऑब्सीन कलर इन माई आइज़। उसके होंठ कंपाए और उसने धीरे धीरे कहा, मुरोंग गर्ल, यू आर रियली ब्यूटिफुल। गाल अपने आप सिकुड़ गए और सभी ने यह दृश्य देखा और अचानक चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। दिस कलर एम्ब्रियो सच में कुत्ते को गंदगी खाने से नहीं रोक सकता। वह खतरे में है, फिर भी खूबसूरत लड़की के बारे में सोच रहा है। मुरोंग शुए भी फ्रॉस्ट फेस्ड हो गई और उसकी एक मुट्ठी अपने आप भींच गई। दांत किटकिटाने लगे। अगर उसे यह न दिखता कि यह व्यक्ति किसी अजीब बीमारी से ग्रस्त है तो वह निश्चित रूप से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती। ऐसी गिरी हुई सोच रखते हुए भी वह एक शरीफ महिला को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। इससे पता चलता है कि वह रोज़मर्रा में कितना उद्दंड रहा होगा। हालांकि उसके सबक देने से पहले ही बैली जिंगवेई जैसे ही मुरोंग शुए के जेड हाथ को छूने वाला था तभी एक क्लिक की आवाज़ हुई और वह इंस्टेंटली फ्रोज़न हो गया। उसकी आंखों में अब भी अश्लील कलर्स और बेबसी थी, लेकिन उसका पूरा शरीर अब हिलने डुलने में असमर्थ था। उसके शरीर की आखिरी सांस पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे वह पूरी तरह से ब्लैक एयर फ्लो द्वारा निगल लिया गया हो। अब वह नाउ ट्रूली अ ब्लैक स्टबर्न स्टोन बन चुका था और उस डीमन स्टोन से कोई फर्क नहीं रह गया था। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। देयर वॉज अ हॉरर इन देयर हार्ट्स। उनके लिए यह कल्पना करना कठिन था कि कोई जीवित व्यक्ति इतनी अजीब तरह से सबके सामने दिन दहाड़े इस तरह मर कैसे सकता है। इसके अलावा उसकी मौत इतनी रहस्यमयी थी कि वहां खड़े सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी रीढ़ में ठंडी हवा दौड़ गई हो। एक सिहरन ने उनके शरीर को जकड़ लिया और उनके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। गर्ल मुरोंग, यह सब क्या हो रहा है? धीरे धीरे खड़े होते हुए वू जियांगताओ ने मुरोंग शुए को हल्का सा झुककर प्रणाम किया और फिर उलझन भरी नज़रों से ऊंची आवाज़ में पूछा। थोड़ी देर सोचकर मुरोंग शुए ने भ्रम में सिर हिलाया, हल्का सा भौहें चढ़ाईं और अजीब भाव में कहा, मुझे यह ठीक से समझ में नहीं आ रहा। द लिटिल वुमन ने मेडिसिन का अभ्यास कई वर्षों तक किया है और कई मामलों को देखा है, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने ऐसा अजीब मामला देखा है। ये झड़ जैसा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव इतनी तेज़ी से कैसे हुआ और इसे हटाना इतना कठिन क्यों है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। लेकिन उसकी आवाज़ पूरी भी नहीं हुई थी कि एंड हंड्रेड्स ऑफ ब्रेकिंग साउंड्स इंस्टेंटली साउंडेड। अगले ही क्षण सिटी के भीतरी इलाके से लगातार अनगिनत चमकती रोशनियां तेज़ी से आईं और जब वे सबके सामने आकर रुकीं तो वहां मौजूद सभी लोग अविश्वसनीय रूप से चौंक गए। सर प्राइम मिनिस्टर, आप अचानक लुजिन सिटी क्यों आए? जहां तक उस जिंग्यू बास्टर्ड की बात है, द प्राइम मिनिस्टर इस सिटी में ऑफिशियल टेलीपोर्टेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स के जरिए आए हैं, लेकिन उन्हें यह बताया गया कि वह शहर के बाहर मेहमानों का स्वागत करने गया था। हाँ, अब वह व्यक्ति कहाँ है? द प्राइम मिनिस्टर उससे हिसाब किताब करना चाहते हैं।